सामिईन, आए दिन अखबार और सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करती हुई दिखाई देती है कि फला इलाके में फला मुस्लिम लड़की ने अपने दीनो इस्लाम का सौदा करके झूठे आशिक की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के कुफ्र की राह इख्तियार कर, फला मुस्लिम लड़की मुर्तद हो गई, फला क्लासमेट के साथ उसने कोर्ट मैरिज कर दी। हजरात गिरामी, इस तरह के वाक़यात पूरे मुल्क में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों और लाखों की तादाद में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिनको सुनकर रूह कांप उठती है, कलेजा मुंह को आने लगता है, दिल छलनी हो जाता है। क्या अमीर हो, क्या गरीब, क्या फकीर हो, क्या पढ़ा लिखा हो, क्या गंवार, क्या शहरी हो, क्या देहाती, हर तरह के लोग इसके अंदर गिरफ्तार हो रहे हैं। हर शख्स अपने गले से इस्लाम की कलादा उतार कर फेंकने को तैयार है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये लोग अपने दुनिया को भी बर्बाद कर रहे हैं, आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं। इन्हीं मुर्तदीन के बारे में कुरान ने सजा के तौर पर ऐलान किया है, वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। जो शख्स उनमें से मुर्तद हो गया, दीन इस्लाम से फिर गया इस्लाम लाने के बाद, तो याद रखे उसके तमाम अमाल अकारत होंगे। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए इसी मदरसा दारुल इस्लामिया से एक छोटा बच्चा दीनियात, हिफ्ज़ और फिर इल्म दीन हासिल करने के लिए बाहर निकला। आज पूरी दुनिया की तहरीक के एतबार से सबसे अजीम यूनिवर्सिटी दारुल देवबंद के अंदर वो तालीम हासिल कर रहा है। मेरी मुलाकात मौलवी अब्दुल हकीम साहब है, मुताल्लिम दारुल देवबंद है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मौसूल तशरीफ लाएं और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अश-शाइर, न हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, न हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और हाज़िरीन मजलिस, मैं बिला किसी तमहीद के अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। दौरे हाजिर में तरह तरह के फितने उभर रहे हैं, तरह तरह की खराबियां पेश आ रही हैं, जिसको हम देख रहे हैं। उन्हीं तमाम फितनों में से एक जो फितना है वो मसला इर्तिदाद का। आइए पहले हम समझते हैं कि इर्तिदाद कहते किसे हैं। इर्तिदाद कहते हैं दीन इस्लाम को छोड़ करके किसी भी मजहब को अपना लेना, खाई नसरानी हो जाए, खाई ईसाई हो जाए, खाई यहूदी हो जाए, किसी भी मजहब को अपना ले वो मुर्तद हो जाता है, उसे इर्तिदाद कहते हैं। सामिईन कराम, खालिके कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत का अता करदा सबसे अफजल और अजीम नेमत ईमान और इस्लाम की है। ईमान आमाले सालिहा की असास और बुनियाद है। ईमानी पर फलाह और बहबूदी का मदार है। जिस तरह कबूल इस्लाम सआदत दारैन का सबब है,
हर तरह की खैर और बरकत का जरिया है। इसी तरीके से उससे फिर जाना, कुफ्र इल्हाद की तरफ लौट जाना, दीन इस्लाम को छोड़ देना इंतहाई संगीन जुर्म और बदतरीन गुनाह है, जिसकी नहुसत से हालत ईमान में किए गए तमाम आमाल सालिहा व आमाल हसना ज़ाये अकारत और बर्बाद हो जाता। लेकिन सामईन किराम, इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक बात है कि वो इर्तिदाद जिसकी इस्लाम में मजम्मत की गई, जिसके मुताल्लिक़ कुरान और हदीस में शदीद वईदें वारिद हुई हैं, आज उम्मत मुस्लिमा के नौजवान लड़के और लड़कियां उसी का शिकार हो। हम देखते और सुनते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम फोबिया शबाब पर मुसलमानों को अपने दीनी शाइर, मिल्ली तशख़्ख़ुस और अक़ीदत तौहीद और रिसालत से मुतनफ़्फ़िर किया जा रहा है, उनको भटकाया जा रहा है, उनको वर्गलाया जा रहा है, बल्कि उन्होंने साजिशों के जरिए खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रखा है कि जो भी शख्स मुस्लिम लड़की से शादी करके घर वापसी कराएगा उसे रोजगार के लिए 2 लाख रुपए, रिहाइश के लिए फ्लाइट और हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए जाएंगे, जिसके नतीजे में आज वो लोग मुस्लिम बच्चों के पीछे पागल कुत्तों की तरह पड़ गए हैं और बहला फुसला कर, लालच देकर, प्यारो मोहब्बत की चाल में फंसाकर, बल्कि तरह तरह के हथकंडे अपनाकर वो मुस्लिम बच्चों से शादियां कर रहे हैं और अपने आकाओं से दादो तहसीन और इनाम इकराम हासिल कर रहे हैं। इनके हसद के बारे में कुरान ने ऐलान किया है, वला यसालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, ये तुमसे बराबर लड़ते रहे, अगर इनकी बस चले तो तुम्हें तुम्हारी ईमान लाने के बाद तुम्हें मुर्तद बना दे, तुम्हारे इस्लाम से फेर दे। एक आयत में और इरशाद फरमाया, वद्दू लौ तकफुरूना कमा कफरू फतकूनूना सवाआ, इन लोगों की दिली ख्वाहिश है, दिन रात इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि तुमको तुम्हारे दीन इस्लाम से फेर दे, उसके बाद तुम और इन बराबर हो। एक आयत के अंदर और इरशाद फरमाया, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे हरगिज़ खुश नहीं होंगे, आपसे राजी नहीं हो सकते, आप इनको खुश नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप इनके दीन की इत्तिबा करने लगे, आप इनके मिल्लत को अपना ले। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आए दिन अखबार और सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करती हुई दिखाई देती है कि फला इलाके में फला मुस्लिम लड़की ने अपने दीनो इस्लाम का सौदा करके झूठे आशिक की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के कुफ्र की राह इख्तियार कर, फला मुस्लिम लड़की मुर्तद हो गई, फला क्लासमेट के साथ उसने कोर्ट मैरिज कर। हज़रात गिरामी, इस तरह के वाक़यात पूरे मुल्क में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों और लाखों की तादाद में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिनको सुनकर रूह कांप उठती है, कलेजा मुंह को आने लगता है, दिल छलनी हो जाता है। क्या अमीर हो, क्या गरीब, क्या फकीर हो, क्या पढ़ा लिखा हो, क्या गंवार, क्या शहरी हो, क्या देहाती, हर तरह के लोग इसके अंदर गिरफ्तार हो रहे हैं। हर शख्स अपने गले से इस्लाम की कलादा उतार कर फेंकने को तैयार है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये लोग अपने दुनिया को भी बर्बाद कर रहे हैं, आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं। इन्हीं मुर्तद्दीन के बारे में कुरान ने सजा के तौर पर ऐलान किया है, वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, जो शख्स में से मुर्तद हो गया, दीन इस्लाम से फिर गया इस्लाम लाने के बाद, तो याद रखे उसके तमाम अमाल अकारत हो, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, किसी काम के नहीं, और वो जहन्नमियों में से हो गया और साथ साथ में हमेशा जहन्नम में रहा। सामीन किराम,
अगर इन पूरे वाकयात पर हम गौर करते हैं तो चंद असबाब सामने आते हैं, जिनमें से पहला है दीन से दूर। आज हमारे बच्चे इस कदर दीन से दूर हैं, न उन्हें हलाल का पता, न उन्हें हराम का पता, न वालिदैन के हुकूक पता, न भाई के हुकूक, किसी के हुकूक नहीं पता, जिसकी वजह से हर एक के हुकूक को पामाल कर रहे हैं, हरामकारी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो है मखलूक तालीमी निजाम। आज एक जगह पे लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं, जिसकी वजह से ख्वाहिशात बढ़ते हैं, वो समझते नहीं है कौन है, कैसा है, और उससे दोस्ती करते हैं, और दोस्ती के बाद उसे शादी में बदलते हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, यूं कत्ल पे बच्चों के वो बदनाम न होता, यूं कत्ल पे बच्चों के वो बदनाम न होता, अफसोस की फरौन को कालिश के नसूल। दूसरी एक बात और है, वो बेहयाई और बेपर्दगी, बेहयाई और बेपर्दगी में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हमने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया और उसी को हम तरक्की समझते हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर ज़मीं पे गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा हो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गई। उन्हीं में से एक और जो सबब है वो निकाह में देरी। आज हमारी निकाह इतनी देर से हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे फितने उभर रहे हैं। आदमी के अंदर दो कुव्वतें होती हैं, एक कुव्वत गज़बिया, एक कुव्वत शहविया। कुव्वत गज़बिया के अंदर जब इफरात और ज़्यादती होती है तो आदमी जुल्म ज़्यादती करने लगता है। अगर उसके अंदर तफरीत और कमी होती है तो आदमी बुज़दिल हो जाता है। इसी तरीके से दूसरी कुव्वत जो है कुव्वत शहविया, अगर आदमी के अंदर कुव्वत शहविया के अंदर इफरात और ज़्यादती होती तो आदमी ज़िना करने लगता है, क्योंकि जो चीज हलाल तरीके से हासिल नहीं होती है आदमी उसको हराम तरीके से हासिल करने में लग जाता है। और अगर कुव्वत शहविया के अंदर तफरीत और कमी आ जाए तो आदमी नामर्द हो जाता है, उसका दरमियानी रास्ता निकाह। इन तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से मसला इर्तिदाद बढ़ रहा है, जिनकी वजह से हमारे बच्चे और बच्चियां इस्लाम, दीन और इस्लाम, अल्लाह उसके रसूल को, कुरान और हदीस को ठुकरा करके मुर्तद हो जा रही है, काफिर बन जा रही है। अगर इस भयानक सूरत हाल हमको काबू पाना है तो सबसे पहले वालिदैन को दीनी तालीम देनी है, दीनी तरबियत करनी है, और साथ साथ में उलमाए किराम खुतबाए निज़ाम को और आइम्मे मसाजिद दीन की अहमियत और फजीलत बतानी और इर्तिदाद की कबाहत बतानी। शायर ने कहा था, तू इधर उधर की बात कर ये बता कि काफिला की लूटा, तू इधर उधर की बात कर ये बता कि काफिला की लूटा, मुझे रहसनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। ये तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से मसले इर्तिदाद बढ़ रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मसले इर्तिदाद पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।